हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ग्राफिकल मेथड पूरी तरह से डिस्कस किया जा चुका है। हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ये भी पूरी तरह से देखा जा चुका है। और बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड कितने थे पूरी तरह से डिस्कस हुआ था। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पूरी तरह से डिलीट किया जा चुका है, आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन उसके बाकी अदर 3 मेथड्स हम लोगों को पढ़ने, जिसमें से वन फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। उम्मीद करते हैं कि आपने वो क्लास जरूर देखा है और आप जानते हैं कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय द ग्राफिकल मेथड। टुडेज क्लास बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे और इसी के साथ कुछ क्वेश्चन को भी किया जाएगा आज की क्लास में। मैं क्लास 10th के सारे बच्चों को एक बात जेन्युइनली बता देना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो अगर आपने अभी तक नए लोगों को ऐड नहीं किया है, अपने नए फ्रेंड्स को ऐड नहीं किया है, तो जरूर ऐड करिए, क्योंकि ये क्लासेस आपकी बहुत ही जल्द शेड्यूल्ड होंगी और आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन जाएगा, जिसके थ्रू आप क्लास को टाइम से ज्वाइन कर सके और वहाँ से प्रॉपर डेली क्लासेस चल सके। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं क्लासेस 2 दिन 3 दिन बाद क्लास 10th की क्लास पढ़ती है, तो ऐसे नहीं हो पा रहा है। क्लास 10th की रेगुलर एक क्लास जरूर होगी जिसमें मैथ्स को पूरी तरह से देखा जाए, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे टर्म्स अभी कंप्लीट करने हैं, हम लोगों को पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, हम लोगों को पेपर सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखना है, जिसकी श्योरिटी 100% होती है कि सीबीएसई वो क्वेश्चन जरूर आपको देगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है, इन नाम से ही समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बाबू एक के स्थान पे दूसरे को रखना। जैसे आपने मेडिकल स्टोर वगैरह पे सुना होगा कि कोई दवा नहीं होती तो बोलते हैं इसका सब्स्टिट्यूट कोई देख लो। सब्स्टिट्यूट, अगर कोई सामान आपका खराब हो गया तो उसके बदले में कोई सामान देख लेते। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक की प्लेस पे दूसरे को रखना और अपना काम करना। तो दिस मेथड इज सेम एज इट्स नेम। नेम के आधार पे ही मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको सिर्फ एक काम करना है, एक इक्वेशन से वैल्यू को फाइंड करना है, दूसरे में रख देना है। अगर दूसरे से फाइंड कर रहे हैं तो पहले में रखना है, बस इतना करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको क्वेश्चन क्लास 6, 7, 8 में मोस्टली अगर आपने पॉलिनोमियल, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, अलजेब्रिक टर्म या भी किसी भी नेम से आपने पढ़ा होगा तो आपने इसका यूज जरूर किया होगा। मैं अभी आपको बताता हूं। अगर कहीं पर x + y = 10 सिंपल एक इक्वेशन लिखा है, मैंने कहा राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। आपको y के टर्म में लिखना है x की वैल्यू को, तो आप x को यहां रखेंगे, बाकी सबको भेज देंगे। तो 10 पहले से उधर है, y यहां से जाएगा, सरे प्लस है, जाके क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। कोई डाउट या शक संदेह नहीं है। तो अभी तो ये बात हो गई क्लियर। अगर यहां पर होता 2x + 7y = 30, अगर ऐसा कुछ होता तो अगर हमें यहां लिखना होता तो हम 2x = लिखते 30 - 7y, फिर हम 2 को भी सेंड करते, क्योंकि हमको सिर्फ x लिखना है। हमको सिर्फ x लिखना है बच्चे। हम एक काम y के साथ भी कर सकते हैं। हम या तो सिर्फ x को लिखेंगे या तो सिर्फ y को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल का इक्वेशन है तो हम x को इन टर्म्स ऑफ y राइट करेंगे, या फिर वी विल राइट y इन टर्म्स ऑफ x। x को y के टर्म में लिखा जाएगा या फिर y को x के टर्म में लिखा जाएगा। इससे ज़्यादा अभी कुछ भी नहीं समझना है। बात समझ में आई? 30 - 7y अपॉन में क्या जाएगा बच्चे, ये 2 है, मल्टीप्लाई है x के साथ। बाबू एक बात समझ लो, मल्टीप्लाई होता है आफ्टर शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, डिवाइड में चला जाएगा। बात समझ में आ रही? बात समझ पा रहे हो? तो ये जो 2 दिख रहा है अभी मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा भाई। तो अब देखिए ये जो वैल्यू आपको मिल गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। अब देखिए यहां सिर्फ y दिख रहा है, y के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। तो ये जो वैल्यू है x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y है बच्चे। x की वैल्यू y के टर्म में हमने लिखा है। आप एक काम y के लिए भी कर सकते हैं जो आपको इजी समझ में आए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं x की वैल्यू को y के टर्म में बड़े आसानी से लिखा जा सकता है, तो आप x की वैल्यू को y के टर्म में लिखिए, नो डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप लिख लीजिए। अगर आपको लग रहा है नहीं y की वैल्यू को x के टर्म में लिखना चाहिए, तो आप y की वैल्यू को x के टर्म में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखना है।
ठीक है, बात समझ में आई? इतना काम कर लेंगे। इतना काम अभी जो मैंने बताया सिर्फ x की वैल्यू को y के टर्म में, y की वैल्यू को x के टर्म में लिखना है। अगर एक कर पा रहे हो, अगर ऐसे लिखने आ गया, बेटा एक बात समझ लो, आधे से ज्यादा काम आपने कर लिया। 60% वर्क हैज बीन डन, 60% काम हो गया। अब आपको सिर्फ 40% का वर्क बाकी है, जो मैं बताऊंगा प्रोसीजर में आ जाएगा। तो अब क्लास 10th में ए मेथड तो समझ लो खत्म हो गया। बस आपको अगर इतना लिखने आ गया तो बाकी इसके बाद का तो मैं ऐसे बताऊंगा कि सिर्फ आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल एक बात बताऊंगा आपको, बस वही समझ लेना, वही फॉलो कर देना। मेन काम यहां ऐसे, x की वैल्यू को y के टर्म में लिखना या y की वैल्यू को x के टर्म में लिखना, ये मेन काम है। अगर एक काम समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक बार समझ लो। अगर x की वैल्यू को y के टर्म में लिखना है तो हम x को LHS में रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, सारे टर्म्स को भेज देते हैं राइट साइड में। सिर्फ जिसकी वैल्यू को लिखना है उसको रखिए, बाकी सबको भेज दीजिए। अगर हमको y की वैल्यू को लिखना है तो y को रखिए, बाकी x की सारी वैल्यू को भेज दीजिए। इसमें कोई अलग से एक्स्ट्रा काम बिल्कुल ही नहीं करना। बात समझ में आई? चलिए, अभी तक तो इतनी सी ही बात थी। अब इतना हो गया तो मेथड क्या है? मेथड क्या है? मेन क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द मेथड? तो नाउ वी आर गोइंग टू राइट व्हाट आर द स्टेप्स विच वी विल फॉलो इन दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम स्टेप्स को लिखेंगे, और स्टेप्स को लिखना बड़ी बात नहीं बच्चे, क्योंकि पहले से ही आपकी बुक्स में मेंशन है। लिखना बड़ी बात नहीं है, मैं बता रहा हूं। लिखने से कुछ नहीं होगा, समझना बड़ी बात है। ठीक है, लिखने से अगर कुछ होता बेटा तो जो किताबें रखते हैं अपने पास वो सबसे ब्रिलियंट माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास सब पहले से ही लिखा हुआ है। बात समझ रहे? जो किताबें सेल करते हैं वो सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन नहीं। बात यह है कि आप समझ के कितना समझा पा रहे हो, बात यह है कि आपको कितना समझ में आया, समझ के कितना समझा पाए, बस बात इतनी है। समझाना दो तरीके से हो सकता है, आप बोल के समझाओ, आप लिख के समझाओ। एग्जामिनेशन पैटर्न ऐसा है, आपको लिख के समझाना है। इंटरव्यू आ गया तो आपको बोल के समझाना है। बात समझ में आई? अभी तो आपको समझ के समझाने का काम करना है। समझाने का काम इन द सेंस पेन पेपर की हेल्प से लिख के समझाना है। ठीक है, अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करते रहो, समझाने की प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, उसके बाद कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, वहां लिखिए, उसके बाद डिस्कस किया जाएगा। चलिए, स्टेप वन क्या है पहले देखिए। लेट द, मैं पूरा लेंथी नहीं लिख रहा हूं, इक्वेशंस आर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, ठीक है, वही मीनिंग है, इक्वेशंस आर। अब देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। बाबू इतनी बार बताए हैं ना कि ये बिल्कुल याद रखना, क्योंकि अगर कंजिस्टेंट इनकंजिस्टेंट की बात होगी तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, पैरेलल है कि नहीं तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, यूनिक सॉल्यूशन है तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी। a1 b1 c1 a2 b2 c2 जनरल फॉर्म से आता है बच्चे। मेन जनरल फॉर्म जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, बिल्कुल याद करके रखो कि कहीं तुरंत जरूरत पड़े लिख दो। बात समझ में आई? a1x प्लस b1y प्लस c1, ax प्लस by प्लस c इज द जनरल फॉर्म। लेकिन हमको दो लिखना है बाबू, दो, तो हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 यूज करें। अगर तीन लिखना होता तो a3 b3 c3 भी लिख दिया जाता, कोई बड़ी बात नहीं। आपको समझ में आना चाहिए कैसे लिखें। लेट द इक्वेशंस आर दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब चलो, अभी स्टेप 1 में आपको बस मार्क कर लेना कि कौन कौन सा इक्वेशन है। अब स्टेप 2 में आपका काम स्टार्ट होगा अभी से। अब आपका काम देखिए स्टार्ट होने जा रहा है, तो अब आप करिएगा क्या? अब आपके पास देखिए चॉइस आ गया, राइट द इक्वेशन 1 और 2। अब चलिए, अब आपको इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 लेना है। अभी आपके पास चॉइस, अब आपके पास थोड़ा सा भैया ऑप्शन आ गया। नहीं, बाकी अपने मन से काम नहीं करना, अपने मन से नहीं करना। कॉन्सेप्ट अभी समझ लो, खुद ब खुद समझ जाओगे कि मन से करना है कि नहीं करना। अभी आपको दो चॉइस दिया गया, आइदर यू विल सिलेक्ट इक्वेशन 1 और यू विल सिलेक्ट इक्वेशन नंबर 2। आपको इक्वेशन 1 लेना है या तो इक्वेशन 2 लेना है। अभी इक्वेशन 1 या 2 लेने के बाद क्या करना है? राइट द इक्वेशन 1 और 2 इन टर्म्स ऑफ, अब यहां पर भी देखिए आपके पास फिर से चॉइस है x और y। अब आप इक्वेशन 1 को लीजिए, x के टर्म में लिखिए,
इक्वेशन 2 को लीजिए x के टर्म में लिखे, इक्वेशन 1 को लीजिए y के टर्म में लिखे, इक्वेशन 2 को लीजिए y के टर्म में लिखे। तो आपके पास 4 ऑप्शन आ गए। आप 1 को सिलेक्ट करिए, x या y किसी एक टर्म में लिख दीजिए। आप 2 को सिलेक्ट करिए, x या y के टर्म में लिख दीजिए। बिल्कुल सेफ वे है, आपको सबसे ईजियर वे सिलेक्ट करना है कि किस में लिखना आसान है। 1 को सिलेक्ट करके x में लिखना आसान है कि 2 को सिलेक्ट करके y के टर्म में लिखना आसान है, किसकी वैल्यू फाइंड करना ईजी है, यही मेन टास्क होगा आपके लिए। ठीक है, तो एक काम मैंने बोला था कि कर लोगे तो 60% काम हो गया, यही 60% काम था बच्चे, यही था 60% काम। अब आते हैं स्टेप 3। देखो अब स्टेप 3 बहुत बड़ी बात नहीं, स्टेप 3 जो लिखेंगे ना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपको करना क्या है, अगर आपने x या y की वैल्यू इक्वेशन 1 से फाइंड की है तो 2 में रखेंगे, कोई नाइंसाफी नहीं करना है आपको। 1 से फाइंड किए हैं तो 2 में रखिएगा, 2 से फाइंड किए हैं तो 1 में रखिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर इक्वेशन 1 से आपने x की वैल्यू फाइंड किया है तो आपने इक्वेशन 2 में रखना है। अगर आपने इक्वेशन 2 से फाइंड किया तो आपने इक्वेशन 1 में रख देना है। बात समझो, आपने अगर 1 से फाइंड किया 2 में रखिएगा, 2 से फाइंड किया 1 में रखिएगा, बस यही याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, put the value of x or y from 1 into 2, और अब यहां चॉइस है फ्रॉम 2 इंटू 1। अगर आपने 1 से फाइंड किया है तो आपने 2 में रखिए, आपने 2 से फाइंड किया है तो 1 में रखिए। बच्चे इससे ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 2 बात समझ में आई, x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड कर लोगे, कर लिए सर, बस कर लिए तो फिर कुछ नहीं करिए। अगर आपने इक्वेशन 1 से वैल्यू फाइंड किया तो 2 में रख दो, उसकी प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस कर देना है उसको। और अगर 2 से फाइंड किया है तो 1 में रख दो। ठीक है, 2 से फाइंड किया है तो 1 में रखो, 1 से फाइंड किया है तो 2 में रखो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बात समझ में आई? एक लाइन की बात है भाई, एक लाइन की बात है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, स्टेप 4 जब आप रखिएगा ना तो आप देखिएगा आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मिल जाएगा। कैसा इक्वेशन मिल जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। स्टेप 4, आफ्टर putting the value from 3, solve the linear equation इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल का इक्वेशन क्लास 8th में सिखाया जाता है। इन 1 वेरिएबल which obtained in step 3। जो स्टेप 3 में मिला है भाई वही वैल्यू, वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का होगा, बस उसको सॉल्व करिए, आपको वैल्यूज मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अभी बात समझ में आई आपको? आपको क्या करना है, आपको जो वैल्यू स्टेप 3 में मिला, जो इक्वेशन स्टेप 3 में मिला वो लीनियर इक्वेशन होगा 1 वेरिएबल का, आप उसको बिल्कुल प्रीवियस नॉलेज से जो क्लास 8 तक आप करके आए हैं उस मेथड से सॉल्व करेंगे। और ऐसा करने के बाद आप पूरी तरह से एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करिएगा, स्टेप 5। ज़्यादा स्टेप बनाने का पर्पस बस यही है कि आपको कहीं से भी डाउट ना हो। आफ्टर ऑब्टेनिंग, अब यहां पर आपको एक वैल्यू मिल जाएगा, ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल x या y, किसी एक की वैल्यू आपको मिल जाएगी। वेरिएबल सॉल्व द इक्वेशन 1 और 2। अब आपको इक्वेशन 1 या 2 फॉर दैट वैल्यू, आप उस वैल्यू के लिए उसको सॉल्व कर दीजिए, दैट वैल्यू। बस हो गया, थैंक यू।
मीन्स अब यहाँ पर आपका मेथड हो गया। इतना इजी मेथड है बच्चे। अभी कुछ मेथड्स में अगर ग्लिच आया होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक एग्जाम्पल लिया जाएगा, एग्जाम्पल को बिल्कुल एज इट इज़ आपकी स्टेप को फॉलो करते हुए किया जाएगा। एक एक स्टेप को पढ़िएगा, उसी के अकॉर्डिंग काम करिएगा, सॉल्यूशन फाइंड करिएगा, आंसर चेक करिएगा, फिर सेटिस्फाइड हो जाएगी। नहीं, पूरी तरह से ये श्योर्ड मेथड है, पूरी तरह से भाई जेन्युइन मेथड है सॉल्व करने के लिए। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखा जाए हम लोग और उसको मिलके सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो आप बिल्कुल रेडी रहिए, आपको ये मेथड वीडियो ओवर होते होते पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। बात समझ रहे? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बिल्कुल इजी लिया जाएगा। फाइंड द, जो प्रीवियस क्वेश्चन था ग्राफिकल मेथड, यू कैन सॉल्व हियर विद बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैल्यू ऑफ x and y by substitution मेथड, ठीक है। किस मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। चलिए क्वेश्चन देखिए यहां पर, x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिएगा, मे भी हो सकता है ग्राफिकल मेथड का ही क्वेश्चन मैंने ले लिया हो। क्वेश्चन बिल्कुल इजी बनाते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही टफ ले लेंगे समझ में कैसे आएगा। एक बार जब मेथड समझ जाएंगे आप, तब तो वही काम आप बिल्कुल टफ चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। तो पहले भाई हम लोग एक इजी क्वेश्चन लेते हैं कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ग्रो हो, आप मेथड क्लियर हो जाए आपका। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए। पहला क्या था मेथड? इक्वेशंस तो दिए गए सर, इक्वेशन दिए गए। अब आपको एक इक्वेशन सिलेक्ट करना है, कोई एक इक्वेशन लेना है, 1 या 2, आप कोई सा भी ले सकते हो। आपके पास इतना, आप फ्री हैं यहाँ सिलेक्ट करने, एज पर योर चॉइस यू कैन सिलेक्ट 1 और 2, आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूँ, कोई भी, मैं बहुत ज़्यादा दौड़ के नहीं जा रहा हूँ, 1 ले लेते हैं। फ्रॉम 1 x प्लस वाई इक्वल टू 8। अभी क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू को नोट करते हैं। तो हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। सो x इक्वल टू 8 माइनस वाई। बात समझ में आया? x इक्वल टू 8 माइनस वाई, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अगर इक्वेशन नंबर 3 बन गया तो 60% काम हो गया, ठीक है। इक्वेशन 3 जैसे ही बन गया 60% काम हो गया, इसके बाद बहुत ज़्यादा काम बाकी नहीं बाबू। अब आगे देखो क्या करना है। अब आपने ये इक्वेशन 3 जो बनाया किसकी हेल्प से बनाया? अब आप पढ़िए स्टेप नंबर 3। अब आपने जो इक्वेशन 3 बनाया ये इक्वेशन 1 की हेल्प से बनाया। तो जब 1 की हेल्प से बनाइएगा तो 2 में रखना है। इक्वेशन 1 की हेल्प से बना इक्वेशन जाएगा 2 में, और अगर 2 से बनाया है तो 1 में रखेंगे। नाइंसाफी नहीं करना, 1 से बनाकर रखे हो तो 2 में डालोगे, और 2 से बनाया हो तो 1 में रखोगे, कोई भी नाइंसाफी नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 1 यू विल राइट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। इफ यू आर ऑब्टेनिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 देन यू विल राइट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 1, नो डाउट। तो चलो अब क्या करना है, अब आपको यहां लिखना है एक लाइन, सुंदर सा लाइन, पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू रखना है फ्रॉम इक्वेशन 3 से इन इक्वेशन 2। अब 3 से जो x की वैल्यू निकला है, 1 से जो 3 बना है, वो 3 में जो इक्वेशन है x की वैल्यू उसको 2 में रखना, क्योंकि 1 से निकाले उसको, 1 से बनाए हो तो 1 की वैल्यू को रख देना है चुपचाप इक्वेशन 2 में। सो वी गेट व्हाट वी गेट, x माइनस वाई इक्वल टू 2, यही ना इक्वेशन नंबर 2। तो x की प्लेस पर क्या वैल्यू जाएगा? x की प्लेस पर जाएगा सर 8 माइनस वाई। ये तो x की वैल्यू है, x की वैल्यू ब्रैकेट में कर दिए कि कोई डाउट ना हो, साइन का एरर बिल्कुल ना हो। तो अब हो गया 8 माइनस वाई अगेन माइनस वाई इक्वल टू 2। बात समझ में आई? 8 माइनस वाई अगेन माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन समझ में आया? लेट मी चेक द बोर्ड इज विजिबल और नॉट। हाँ बिल्कुल विजिबल है बच्चे, अभी तो दिख रहा है आपको। तो चलिए मैं अपर पार्ट इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी नेक्स्ट स्टेप मैं इसी में ऊपर लिख दूं, आप कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। चलिए अभी देखिए क्या हो जाएगा। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आपको सिर्फ y दिख रहा है, अब आपको सिर्फ y दिख रहा है। अगर y से x की वैल्यू रखे, y की वैल्यू रखे होते इन टर्म ऑफ x, आपको हर जगह x दिखता। अब जब हर जगह x है तो आप तो सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलो ब्रैकेट ओपन करो, काम स्टार्ट करो। सो इन द नेक्स्ट स्टेप विल ऑब्टेन, दिस इंप्लाइज 8 माइनस वाई। अब ये नहीं करना सर माइनस माइनस प्लस, बाबू ये माइनस जो है ना ब्रैकेट के अंदर, इसका उस माइनस से कोई लेना देना नहीं,
ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, अगेन माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। चलो, दिस इंप्लाइज 8 माइनस वाई दिस विल बी -2y इक्वल टू 2, ठीक है। -2y को यहीं रहने देंगे, 8 हमारा शिफ्ट होगा तो 2 पहले से रहेगा तो 2 लिखा जाएगा, 8 यहाँ प्लस के साइन के साथ है, शिफ्ट होकर -8 हो जाएगा, ठीक है। अभी फिर से इंप्लाई करेगा -2y इक्वल टू व्हाट इज 2 - 8, इट इज -6, ठीक है। अभी बात क्लियर हुई, इट इज -6, देखो यहाँ चल रहा है ये वाला पार्ट पढ़ना है अभी, तो -2y इक्वल टू -6, तो y इक्वल टू -6 अपॉन -2, माइनस विल बी कैंसल्ड विथ माइनस, 2 3 जा 6, द वैल्यू ऑफ y इज 3, द वैल्यू ऑफ y इज 3, y की वैल्यू कितनी भाई 3 आ गई। अब देखो एक वैल्यू मिल गया, स्टेप 4 आ गया। अब स्टेप 5 आपका लास्ट स्टेप है, आपको करना क्या है, यू विल राइट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2, आप 1 या 2 में रख सकते हो, लेकिन आप चाहो तो 3 में भी रख दो क्योंकि बना बनाया इक्वेशन है। तो अब यहां हम 3 में डायरेक्ट रखेंगे, 3 में रखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 3, x इक्वल टू 8 माइनस वाई, तो फ्रॉम 3, अब 1 2 में भी रखोगे सेम आंसर आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल टू 8 माइनस वाई, सो x इक्वल टू 8 माइनस वाई, व्हाट इज y, y इज 3, तो x इक्वल टू 8 माइनस 3 इट इज 5, दिस इज द आंसर। बात समझ में आई, दिस इज द आंसर। सो द वैल्यूज आर x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3। बाबू ए तो आंसर आपका आया, अब थोड़ा आंसर चेक करो क्या सही है क्या, दोनों इक्वेशन याद आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ए था इक्वेशन आपका। x और y के लिए चेक करो, दोनों को ऐड करने पर 8 आना चाहिए, आर यू गेटिंग 8 हियर, ऐड करने पर 8 मिल रहा है, यस, 5 प्लस 3 इट इज 8, माइनस करने पर कितना आया, 5 माइनस 3 इट इज 2। बात समझ, मीन्स आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट है। स्टेप्स क्या है भाई, मेन स्टेप्स है आपको किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखना है, फिर दूसरे इक्वेशन में रखना है। अगर आपने दूसरे से फाइंड किया तो पहले में रखिएगा, पहले से फाइंड किया तो दूसरे में रखिएगा, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना करना है। इसके बाद आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा, अच्छा सा लीनियर इक्वेशन मिलेगा, उस लीनियर इक्वेशन को आप बिल्कुल पुराने मेथड से सॉल्व करेंगे, जो आप जानते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। लास्ट में जो एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी आप उसको किसी एक इक्वेशन में 1 2 3 किसी में भी रख के सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत पहले अपना आंसर चेक करेंगे कि सही है कि नहीं। इफ़ यू आर गेटिंग दैट योर आंसर इज रॉन्ग, इट इज़ नॉट करेक्ट, तो आप एक बार अपना स्टेप फिर से चेक कर लीजिए कि आपने कहीं कोई सिंपल एरर तो नहीं किया, बाय मिस्टेक आपने प्लस को माइनस तो नहीं लिख दिया। तो इसलिए मेथड इतना हेल्पफुल है और इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत हेल्पफुल होता है, ईजी भी होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास आंसर चेक करने का मेथड है, आपको पता है कि आंसर रॉन्ग है तो आपके पास टाइम है तो आप फिर से कर सकते हो। नहीं, इन द केस अगर आपको आंसर पता नहीं है, आपने गलत आंसर कर दिया, फिर आप तो सुधार भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ आंसर चेक करने की परंपरा है, आप चेक कर लीजिएगा। सो आई होप दैट द सब्स्टिट्यूशन मेथड इज क्लियर टू यू। In the next class, we will discuss the elimination method, and elimination method is really a shortcut method. आप उसकी हेल्प से बड़े बड़े क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड कर सकते हो सॉल्व, बस एलिमिनेट करने का तरीका आना चाहिए। तो उसको डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, और इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम लोग टच करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपने अगर पिछले क्लासेस को नहीं देखा तो मैं आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज गो टू क्लास 10th प्लेलिस्ट, वहाँ से सारे क्लासेस को देखिए। बाबू आप अभी नहीं देखिएगा तो पीछे देर होती जाएगी, तो आगे का कब देखिएगा, अभी आगे तो खुद पढ़ना है बहुत सारा। तो बिल्कुल डिले नहीं करिए, आप अपना नोट्स कंप्लीट करके रखिए, रिवीजन जितना कर सकते हैं करिए, क्योंकि जितना करेंगे उतना कम है। मैथमेटिक्स, मैथ्स इज द प्रैक्टिस पेपर, जितना प्रैक्टिस करिएगा कम है। अभी फाइनल ग्राउंड पे नहीं उतरे हैं, लेकिन हर दिन आपकी प्रैक्टिस ही फाइनल, जब आप आएंगे ग्राउंड पे तो आपको सेंचुरी लगाना है, आपको जो भी करना है तभी दिखाई देगा, हर दिन की प्रैक्टिस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।